स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारे हो चुके हैं। कई सवाल हमारे हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से हम आज लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में। क्वेश्चन 12, 13, 14 एंड 15। प्रीवियस क्लासेस अगर किसी को भी कोई डाउट रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो जाके अच्छे से पढ़ो, प्लेलिस्ट चेक करिए वहां से। अब इम्पोर्टेंट सवाल है, सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। मैथ्स में जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं, हर एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा। जो भी क्लासेस देखता है रेगुलर, लाइक जरूर करके जाना। ठीक है। सवाल नंबर 12 हमारे पास है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हमें दे रखा है, इसको हमें वेरीफाई करना है किसके बराबर में, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई आप कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप एक्स और वाई की, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यूज मान के भी कर सकते हैं। और जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो जाता है, जीरो, तो हमारा जो आंसर आता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आता है 3xyz। तो आप इस कंडीशन को फॉलो करके भी इस सवाल को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज आपको लेनी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जो भी इंटीजर आपको लेना है, और जेड की वैल्यू आपको लेनी है। देन ये सवाल आपको वेरीफाई करना है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ये। अगला सवाल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, और हमें ये शो करना है। ठीक है, अगर हमारे पास में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, हमें शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास होता है 3xyz। अब ये बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो ऐसा सवाल, है ना। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -3xyz बराबर हमारे पास होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमें एक कंडीशन इसमें दी गई थी कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो जाए, देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन हमें शो करना है कि बराबर। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम इसको रखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड जीरो रख देंगे, तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है ना, ये सारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आने वाला है। तो देन हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारा जीरो हो जाएगा। यहां से हमारा आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो यही हमें प्रूव करना था। ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में वेरीफाई नहीं आता है। बट ये जो 14 और 15 का सवाल है, ये हम कर भी चुके हैं बहुत बार, और अच्छे से सीख लेना। इस सवाल को अच्छे से कर लेना। ये मैंने बताया भी था कि आइडेंटिटी कैसे पहचाननी है। ठीक है, किसी भी सवाल में आइडेंटिटी कैसे पहचानते हैं। सवाल नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल नंबर 14 देख रहे हैं, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें बिना कैलकुलेशन करे हुए सबका सॉल्यूशन हमें निकाल के बताना है। पहला सवाल इसके अंदर है -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। ये हमारे पास सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी है विदाउट कैलकुलेशन, मतलब 12 का क्यूब नहीं करना, 7 का क्यूब नहीं करना, 5 का नहीं करना है। एक फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर जीरो आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होती है, 3xyz। इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आ जाता है, देन हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। अब सबसे पहले चेक करो, यहां पर x का वैल्यू है 12 -12, y हमारा 7 है, z हमारा 5 है। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं चेक करता हूं, तो क्या आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5। तो ये हमारे पास आएगा -12 प्लस 12, और ये कट के हमें देगा जीरो। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हमारा आ जाएगा 3xyz। 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू -12 है, y की वैल्यू 7 है, और z की वैल्यू 5 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजू 60,
ठीक है, 12 फाइव जा कितने होते हैं 60। ठीक है, 63 जा 180 हो जाएगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में आंसर आपके पास आने वाला है डायरेक्ट। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू वैसे भी बड़ी है, तो यहीं से आप देख सकते हो, दोनों तरीके से चेक भी कर सकते हो, बट इससे हमें करना है और यहीं से हमारा आंसर आएगा 180 मल्टीप्लाई में 7 -1260, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट रहता है, जो मैं सवाल आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है जब एग्जाम्स में आप जाएंगे। सेकंड सवाल हमारे पास है, 28 की पावर 3 है प्लस में, -15 की पावर 3 है प्लस में, -13 की पावर 3 है। सबसे पहला हम फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट ही नहीं पहचानोगे तो सवाल कर ही नहीं पाओगे। अब ये फॉर्मेट हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जब भी ऐसे केस में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, देन हम कह सकते हैं कि जो एक्स क्यूब आएगा, वाई क्यूब जेड क्यूब आएगा, वो 3xyz के बराबर आएगा, ये हम कह सकते हैं यहां से। तो सबसे पहले तो चेक ही करना है, 28 -15 -13, जैसे इसको चेक करोगे ना, तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है, 0 ही आंसर आने वाला है। तो अब इस सवाल का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा ना, वो हमारे सामने होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है, 3 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में -15 मल्टीप्लाई में -13। जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों को खुद से कैलकुलेशन करनी है और कमेंट करके अपना आंसर मुझे जरूर बताना है इस सवाल का कि क्या आप लोगों का आंसर आया है, सबसे पहली बात। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सवाल। हमारे पास क्या कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल का हमें क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इन विच देयर एरिया आर गिवन, एरिया हमें दिया गया है ना। तो सबसे पहले देखिए, एरिया हमें दिया गया है 25a² -35a+12। इसको जैसे आप ध्यान से देखोगे ना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास में आ गया है, और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ये भी पता होना चाहिए। मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें दो फैक्टर चाहिए, और जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो और दो फैक्टर हमें निकालने हो ना, तो हम किस मेथड से करते हैं, मिडिल टर्म को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। यहां पर मेरे पास है 25a² -35a+12। स्टेप से मैंने बताया कि कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना। सबसे पहला काम है हमारा 12 मल्टीप्लाई में 25a²। आप इन दोनों को, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लीजिए। कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 पंजू 60 होता है। ठीक है, 12 दूनी 64, 300a² मेरे पास आ जाएगा। अब करना क्या है कि हमें इस 35 को, -35 को ब्रेक करना है। ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करना है, दो डिजिट्स में ब्रेक करना है, कि मल्टीप्लाई करने पर 300 हमारे पास आ रहा है, प्लस माइनस करने पर -35 आ रहा है। अब जब बड़ी संख्याएं आ जाती है ना, जब आप सोचते हो सर कैसे करेंगे इस सवाल को ना, तो आप क्या करेंगे, यहां से जो 300 हमारा मल्टीप्लीकेशन आया ना, उसके फैक्टर निकाल लीजिए। आप फैक्टर निकालोगे तो आप बना सकते हो इस सवाल को बहुत आराम से। तो मैं इसका फैक्टर निकालता हूं, 2 से मैंने डिवाइड किया, 150। फैक्टर निकालना सबको आता होगा, 75 हमारे पास आएगा। 5 से हम करेंगे, 5 से हम यहां पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5×3 = 15। तो इसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 3। अब इनसे हमें दो नंबर बनाने हैं जिनसे हमें -35 मिल जाए। कैसे मैं बना सकता हूं, देखिए 5 5 25 में कर लेता हूं, या फिर 5×3 = 15 में कर लेता हूँ, 5×10 = 20, ये हमारा हो जाएगा। यानी कि माइनस का तो 20a ले लेता हूँ, माइनस का 15a ले लेता हूँ, a साथ में रहेगा। ये दोनों को जब ऐड करोगे 35 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 300 आएगा। अब हमारा सवाल यहीं से खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये वाला भी। आपको जब भी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपके सामने आते हैं ना, बड़ा आराम से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास है 25a² माइनस हमने ले लिया है 20a -15a, प्लस में हमारे पास है 12 बराबर 0 मान लीजिए, या नहीं मानेंगे। अब दो दो का ग्रुप बना लीजिए और देखिए कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5a। ठीक है, ये हो जाएगा 5×5 = 25, a -5×4 = 20, ये आ जाएगा हमारे पास। यहां से भी मैं क्या लाऊं कि हमारे पास 3 ले लेंगे माइनस का, तो ये हमारे पास बचेगा सही वही सेम 5a और माइनस में 4। अब दो फैक्टर बन गए हैं,
एक फैक्टर मेरे पास आया है 5a-4, दूसरा फैक्टर मेरे पास आया है 5a-3। यही हमें निकालना था, फैक्टर निकाल के बताना था। तो यहां से हमारे पास एक लेंथ हो गई है, एक हमारे पास ब्रेड्थ हो गई है। सेम नेक्स्ट सवाल है, 35a y² है प्लस 35y है। ठीक है, क्या सवाल हमारे सामने है? सेम सवाल है, 35y² प्लस 13y-12। यहां से जब हम आराम से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा। सेम वही प्रोसीजर आप लोगों को अप्लाई करना है, पहले फर्स्ट एंड थ्री को मल्टीप्लाई करना है, देन मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। किसी को अगर इस वाले सवाल में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके जरूर बताएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास करूंगा, एक्सरसाइज 4 हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में जो 3 है, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 5 ही छोटी एक्सरसाइज है, इनको सबसे लास्ट में हम करने वाले हैं। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में 4.1 से मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन भी देने वाला हूं, और उसमें मैं सिखाने वाला हूं कैसे हम करेंगे, लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेशन को शेयर कर देना, लाइक जरूर करना, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ सेशन देख रहे हैं लाइक जरूर करके जाना, और सभी अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। जय हिंद।